हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सोटिक सलमान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो चंद्रयान मिशन लैंडिंग हुआ है चंद्रयान 3, उसके सारे बारे में, कहां से लॉन्च हुआ, क्या क्या अपने साथ लेकर गया और उसका वहां पर उद्देश्य जानने का क्या था। तो दोस्तों, हमारे चैनल को बस वही पुरानी बात, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मेरे भाई। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो ये है कि जो हमारे पास चंद्रयान मिशन था, ठीक है ना, चंद्रयान मिशन कौन सा था, थर्ड वाला, इसने क्या काम करा, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये लॉन्च हुआ। लॉन्च कब हुआ? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, 2:35 पे और शाम के 35 मिनट पे, यानी दोपहर में। ठीक, फिर कौन सा इसके साथ जो रॉकेट गया, रॉकेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रॉकेट कौन सा था, तो रॉकेट LVM थर्ड, कौन सा था, LVM थर्ड M4, कौन सा, LVM थर्ड M4 था। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, स्थान, कौन से स्थान से लॉन्च हुआ, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। और एजेंसी कौन सी थी, इसरो। क्या नाम था इसका, इसरो, ठीक है, इंडियन इसरो से, ठीक है ना। और पोलैंड, मतलब पोलेट क्या था इसका, 3900 किलोग्राम का पोलेट था। इतनी बात समझ के 3900 किलोग्राम का पोलेट था। ये तो चंद्रयान 3 के बाद थी। अब चंद्रयान 3 से पहले 2 और गए हैं। कौन कौन से गए हैं? चंद्रयान मिशन कुल कितने चले गए, 3। चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं। चंद्रयान फर्स्ट 22/10/2008 को लॉन्च हुआ था और इसको लॉन्चिंग वाला व्हीकल कौन सा था, PSLV, कौन सा, PSLV XL C11, PSLV XL C11 चंद्रयान फर्स्ट का। चंद्रयान 2 कब हुआ था, 2019 में हुआ था। इसका P था, इसका S था। GSLV MK थर्ड, क्या था, GSLV MK थर्ड था। लेकिन एक बात और, चंद्रयान 3 में थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, बस इसका चंद्रयान 3 का 14/7/2023 को लॉन्च हुआ। इसमें क्या है, LVM थर्ड है और चौथा LVM थर्ड M4 लॉन्च हुआ। इतनी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और लॉन्चिंग 14 जुलाई थर्ड की 2:35 पर रॉकेट LVM थर्ड M4 था। और कौन से स्थल से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एजेंसी इसरो थी। और मतलब 3900 किलोग्राम था। ठीक, नेक्स्ट और इनके बारे में क्या बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या था, चंद्रयान 3 के उद्देश्य, वहां जाने के उद्देश्य क्या है, ऐसे थोड़े भेज देंगे वहां, कुछ तो उद्देश्य होंगे चंद्रयान 3 के जाने के, वो उद्देश्य देखने। तो क्या था, मिट्टी पत्थर खनिजों का अध्ययन। जो मिट्टी वहाँ की है, वहाँ के पत्थर है और खनिज है, तो उस जगह पे उनकी खोज करना, उनके बारे में रिसर्च करना, तो उसलिए चंद्रयान थर्ड गया है। और चंद्रयान की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करेगा। जो चंद्रयान की सतह जो होती है ना, सरफेस जिसको बोलते हैं, उस पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करेगा। ठीक, रोवर को चंद्रमा, थर्ड क्या था, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। जो रोवर है, रोवर को चंद्रमा पर घूमते, जो रोवर है उसको चंद्रमा पर घूमने का प्रदर्शन करना, ये था उसका उद्देश्य, ठीक है ना। यथा स्थान, वैज्ञानिक प्रयोग का समालंबन करना, है ना, सवालन करना। तो यथा स्थान क्या था, जहां का वहां स्थान है, वैज्ञानिकों को प्रयोगों का समालन, जो वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए भेज रहा, उनके लिए जानकारी इकट्ठा करना, ये बात थी। और चंद्रयान 3 की 3 बात, ये इसरो से तो लॉन्च हुआ, इतनी बात तो समझ में आ गई। इसके जो लैंडर थे, इसके साथ गए क्या क्या, 4 थ्रोटल इंजन गए हैं। कौन से 4 थ्रोटल इंजन गए हैं। और लेजर डोपलर वेसिल्टमीट तकनीकी गई है। और सॉफ्ट लैंडिंग, किसकी कैसी होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, ये बात याद रखना, ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब मैं आपको बता दूं इसरो के बारे में, जो इसरो है इसके बारे में थोड़ी जानकारी। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने करी थी। किसने, विक्रम साराभाई ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ठीक है ना, कहाँ पर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में हो गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सोमनाथन इसके अध्यक्ष है। कौन है, डॉक्टर सोमनाथन इसके अध्यक्ष है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर कैसा है जाने का, देखो ये 3 है, ठीक है ना, ये 3 है। ये एक तो हो गया बीच वाला, ये वाला एक, ये दोनों साइड का होगा। ये इसका स्ट्रक्चर ये वाला है ना, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर इतना वाला आ गया। अब इसके मॉड्यूल के 3 हिस्से होते हैं। इसके मॉड्यूल के कितने, ये है ना, 3 के 3 हिस्से। तो तीनों हिस्सों में होता क्या, सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसिंग।
तो इसकी वजह से स्पेसिंग चांद के ऑर्बिट में जाएगा, इसी की वजह से तो जाएगा चांद की ऑर्बिट में, यही तो लेके जाएगा, तो ये लेके चला जाएगा चांद की ऑर्बिट में, जो इसके पास सबसे पहला हो गया। लेकिन जो कितने किलोग्राम का, 2148 किलोग्राम इसके अंदर वजन है। दूसरा लैंडर, इसके साथ कौन सा गया, लैंडर, यह चांद तक रोवर तक ले जाएगा। तो चांद है ना, चांद के रोवर को ले जाएगा, ठीक है ना, जहां चांद है चांद के रोवर को, रोवर चांद तक ले जाएगा। रोवर समेत कितने वजन इसके अंदर, 1752 किलोग्राम, 1752 किलो। अब बात करते हैं रोवर की, तो रोवर कौन सा है, लैंडर से रोवर प्रज्ञान, जो 6 पहड़ियों मतलब 6 पहियों वाला रोबोट है, वो घूमकर जानकारी लेगा। अब एक बता, जब चीज जो उतर जाएगी तो भैया उसको घूमने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो घूमने के लिए इसके लिए 4 पहियों वाली गाड़ी गई है, ठीक है ना, तो वो जगह जगह वो घूम के उसकी जानकारी इकट्ठा करेगा, इस तरीके से घूम के जानकारी इकट्ठी करेगा पहिए से। आगे बात समझ में, तो वो हो गया। अब इसकी नोट बात, एक बात याद रखना, नोट क्या बात है इसकी, नोट चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे, इसने पहले बोल दिया था। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के उसी दक्षिण बिंदु पर कराई जाएगी जहां चंद्रयान 2 के लैंडर की होनी थी। ये बात याद रखना, जहां चंद्रयान 2 लॉन्च होना था या उतरना था, उस जगह पर चंद्रयान 3 भी उतरेगा ही, उसी जगह पर। ये इसमें नोट पॉइंट है, ठीक। लेकिन इसकी जो लागत भेजने की 615 करोड़ रुपए इसकी लागत है भेजने की। 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, इस दौरान 10 चरणों में मिशन पूरा होगा। 10 चरणों में मिशन को क्या करेंगे, पूरा करेंगे 10 चरणों में, ये बात याद रखना। तो दोस्तों मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये एक ही सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको सुनकर कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को मेरे दोस्त, और शेयर कर दो चैनल को यार, इतना तो कर ही दो यार, इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे हिसाब से, इतना वो लेकर आते हैं कंटेंट, अब भाई कुछ तो कर लो यार, कुछ तो मदद कर दो मेरे दोस्त। तो ठीक है दोस्तों, मुझे पता आप समझ गए होंगे, और आप याद रखना ये उसका रोवर था, ठीक, इसरो के बारे में। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में।